एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीटीटी एग्ज़ाम के लिए सीडीपी बुक को पढ़ेंगे। सीडीपी में हमने मनोविज्ञान की डेफिनेशन देख ली और भी क्वेश्चंस देख लिए। बाल विकास क्या है, विकास किस तरीके से होता है, वृद्धि किस तरीके से होती है, वो सभी हमने देख लिया। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देख लीजिए, आपका ये कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आज हम इस वीडियो में और देखिएगा, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हीं को पढ़कर हमने यूपीटीटी 2019 और यूपीटीटी 2022 वाला क्वालिफाई किया है। तो आप सीडीपी के लिए कुछ मत करिए, बस इतना करते रहिए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उससे साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए, हो सके तो। नहीं तो देखिएगा, यूपीटीटी का एग्ज़ाम आप ये सोचो कि सीटीटी की तरह कर ले जाओ कि महीने 15 दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो देखिए, सीटीटी एग्ज़ाम में आपके तुक्के चल सकते हैं, ट्रिक्स चल सकती हैं, लेकिन यूपीटीटी एग्ज़ाम में आपके ट्रिक्स और तुक्के नहीं चलेंगे। यहाँ फैक्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको रट्टाफिकेशन स्टडी करोगे तभी जाके आपका यूपीटीटी क्वालिफाई हो पाएगा। आप इसलिए मत बैठिए कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से यूपीटीटी क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसमें मत रहिए, जितना भी है साथ ही साथ करते चलिए। और अपने हैंड कोई भी बुक्स, पेड कोर्स, लास्ट टाइम सोचो पेड कोर्स लेके हम क्वालिफाई कर लेंगे। देखिएगा, पढ़ना आपको ही है, बुक्स ले लोगे, बुक्स पढ़ी रहती हैं सबको ही पता है, बुक्स कितना भी खरीद लो, पढ़ना आप ही को है। तो कुछ मत करिए, अभी हैंड रिटन नोट्स अपने तैयार करिए, जो भी है आपके पास टाइम है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप हो सके तो साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिए। अब यहाँ देखिए, आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, जहाँ शिशुअवस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था से जहाँ से जैसे भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, गारंटी ले रहे हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ हम आज देखेंगे शिशुअवस्था क्या है। शिशुअवस्था 0 से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे पूर्व शिशुअवस्था बोलते हैं, और 0 से 5 वर्ष की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उत्तर शिशुअवस्था बोलते हैं। और देखिएगा, इसके बारे में बताया, जीवन का जो आदर्श काल कहा जाता है वो शिशुअवस्था को कहा जाता है। और जीवन बूढ़ावस्था, खिलौनों की आय शिशुअवस्था है। और देखिएगा, भावी जीवन का आधारशिला शिशुअवस्था को ही कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी पूछी जाए कि अतार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है, तो ये भी हमारा बाल्यावस्था में ही होता है, सॉरी शिशुअवस्था में ही होता है। और देखिएगा, यहाँ इसकी क्या क्या विशेषता है। बच्चा कल्पना जगत में विचरण करता है। शारीरिक विकास 0 से 5 वर्ष की जो उम्र है इसमें तेज गति से होता है। अब यहाँ देखिए, आगे देखें, स्वार्थ और स्वकेंद्रित होता है। इस आयु में संस्कारों का अभाव होता है बच्चे में। और देखिएगा, यहाँ पे बात कर लें, मानसिक क्रियाओं तीव्रता की भी बच्चे पर होती है। अनुकरण या दोहराने की अवस्था भी शिशुअवस्था है। नैतिक या सामाजिक भावनाओं का विकास भी शिशुअवस्था में ही होता है। बच्चा पहली मुस्कान 3 महीने में छोड़ता है, और बच्चा 2 साल तक किस तरीके का अनुभव करता है, किस महीने में क्या चेंजमेंट आते हैं उसमें, वो भी देख ले रहे हैं। तो जो 1 महीने में इसमें बच्चा आनंद लेता है, 3 महीने में बच्चा क्रोध करता है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चंस में कि 3 महीने के बच्चे में कौन सी एक्टिविटी होती है, तो वो क्रोध करता है। और जब 4 महीने का होता है तब बच्चा परेशान होने लगता है। अब यहाँ देखिए, 5 महीने में बच्चे में भय आता है, 4 महीने में परेशान होने लगता है, 15 महीने में ईर्ष्या बच्चे के अंदर आ जाती है, और जो 2 साल है उसमें बच्चा खुशी को महसूस करता है। और सीखने का स्वर्णकाल शिशुअवस्था को कहा गया है। क्षणिक संवेग की जो अवस्था है वो भी हमारी शिशुअवस्था ही है। उत्तम विधि किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है। और देखिए, 30 छोटे तक शिशु नेता का कार्य नहीं बनते हैं, नेत्र काम नहीं करते। जब बच्चा 30 घंटे का होता है, छोटा होता है, तो उसके आंखें 30 घंटे तक कोई कार्य मतलब देख नहीं सकती हैं, और हो सकता है, सुना भी है कि 3 महीने तक नहीं दे सकती हैं।
अब यहाँ दूसरों, अब देखिए आगे देखते हैं कि जो दूसरों पर निर्भरता होती है, अगर पूछ लिया जाए किस अवस्था में निर्भरता होती है दूसरों पर, तो ये हमारी शेषवावस्था में होती है। और स्वार्थी स्वकेंद्रित होता है बच्चा, शारीरिक क्रियाओं व समस्याओं से सीखना शिशु अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है, आत्मप्रेमी होता है, विपरीत लिंगीय लगाव भी इसी अवस्था में होता है जो कि शेषवावस्था है। अब शेषवावस्था से जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने यहाँ देख लिए हैं। अब देखिए आगे हम यहाँ देखेंगे जो अब यहाँ हम आगे क्वेश्चन देखेंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से कैसे कहाँ इस टॉपिक से जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सभी यहाँ पे देख लेंगे। देखिए बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष की आयु को माना गया है, तो जो 6 से 12 वर्ष तक की आयु है ये कौन सी अवस्था है हमारी, तो ये बाल्यावस्था है। 6 से 12 वर्ष की आयु बाल्यावस्था है। और जो पूर्व बाल्यावस्था अगर पूछ लिया जाए कि पूर्व बाल्यावस्था कितने से कितने तक की है, तो 6 से 9 वर्ष की जो पूर्व अवस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था है। अब देखिए आगे देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था है, ये जो 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है ये उत्तर बाल्यावस्था होती है। अब देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। इस अवस्था में बच्चों में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इसके कौन कौन से उपनाम से इसे जाना जाता है वो भी देख लेते हैं। तो जो नेता बनने की इच्छा किस अवस्था में होती है, अगर पूछ लिया जाए कि नेता बनने की अवस्था बच्चे में किस अवस्था में होती है, तो वो बाल्यावस्था में होती है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण भी बाल्यावस्था में, खेल की आयु भी बाल्यावस्था ही है। समूह दल टोली की अवस्था किसे कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब यहाँ देखिए पूछा जाए इसमें बच्चे का स्वभाव कैसा होता है, तो इसमें बच्चे का स्वभाव बहिर्मुखी स्वभाव होता है, बौद्धिक गुणों का विकास होता है। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था किसे कहा जाता है, तो वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। जीवन का निर्माण काल किसे कहा जाता है, और ये किसने कहा था, तो ये सिगमंड फ्राइड ने कहा था जीवन का निर्माण काल, और वो भी बाल्यावस्था को कहा था। क्रो एंड ब्रोस ने क्या कहा था, जीवन का जो अनोखा काल है वो कौन सी अवस्था है, तो वो हमारी बाल्यावस्था है। और क्रीड़ावस्था, गेम एज, संग्रह की प्रवृत्ति, संचरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो ये भी हमारी बाल्यावस्था में होती है। ये इसके उपनाम है, आप साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा इन्हें। अब देखिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पूछा गया है समूह की प्रवृत्ति, गैंग एज कौन सी होती है, तो ये भी बाल्यावस्था होती है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, औपचारिक शिक्षा की अवस्था, ये हमारी बाल्यावस्था होती है। छंदम मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, ये रॉस ने कहा था, और ये हमारी बाल्यावस्था होती है। अब आगे देखिए मूर्त चिंतन की अवस्था किसे बोला गया है, तो ये भी बाल्यावस्था को ही बोला गया है। प्रतिद्वंद्वात्मक की अवस्था किलप्रैक्टिक ने बोला है, और ये बाल्यावस्था को बोला है। ये सभी देखिए बाल्यावस्था से रिलेटेड है, कहीं से नहीं है। शैक्षिक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण अवस्था, ये बाल्यावस्था है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता बाल्यावस्था में आता है। समलिंगी समूह अवस्था, छंदम मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बाल्यावस्था है। और देखिए बाल्यावस्था से ये सारे क्वेश्चन थे। और देखिए आगे देख ले रहे हैं, इसकी परिभाषाएं दी हैं कुछ, उन्होंने लेखक इसके जो थिंकर रहे हैं। तो देखिए कप्पू स्वामी के अनुसार इसकी क्या परिभाषा दी गई है, देखिए नेक्स्ट पेज पे आपको, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, तब देखते हैं।